सबसे पहले तो नमस्ते भाई आप सभी लोगों को। स्टार्ट करें अपन लोग, है ना। चलिए दोस्तों, आज के दिन पे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोवेड शुभम मेरा स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता कोई। क्या ये मैंने नाम तो सुना है यार, ये नोवेड। खम्मा गड़ी होता है यार। ये किसी ने बताया, वो मेरे को दिखने में या नहीं है दोबारा से, है ना। क्या बोला था वो बच्चा? आपका है कोटा का? मेरे को आइडिया नहीं आदर्श, बिल्कुल आइडिया नहीं है। मतलब मेरा स्टूडेंट है कि नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं यार। अच्छा लगा सुन करके, अगर वो इतना बढ़िया काम कर रहा है तो 100 कंट्रीज घूमना तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ गुड साइन। अच्छा लगा सुन करके। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। सर्कल करके नया चैप्टर है, उसके बारे में बात करना। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कल के बारे में। हमारी जानकारी जो है, ठीक है ना, हमारी जानकारी जो है वो क्या है। ठीक है, वेरी गुड, 47 मार्क्स। ठीक है, मैथ्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारी जानकारी जो सर्कल को लेकर के, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है, जो सबसे बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, वो क्या है? क्या चीज है सर सर्कल? तो याद रखना, सर्कल इज लोकस। फर्स्ट पॉइंट, कैसा लोकस सर? सर्कल इज locus of a point which remains at a constant distance from a fixed point. अच्छा, ये डेफिनेशन होती है? हाँ, ये डेफिनेशन है। सबसे बेस्ट, सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यमन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में ऐसे पॉइंट्स का डॉट 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 है जिसने गारंटी दी है कि मैं इस पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर रहूंगा। माने आप यहां से दूरी निकालो, यहां से दूरी निकालो, यहां से दूरी निकालो, मेरे किसी भी पॉइंट की कहीं से भी दूरियां निकालिए आप, आपको हर बार सारी दूरियां समान मिलेंगी मेरे से। माने कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अगर कुछ भी है, ये वाला पॉइंट अगर ए कॉमा बी है, फिक्स पॉइंट ले रहे है ना, इस पॉइंट को, क्योंकि ये तो घुमंतु पॉइंट है। क्या घुमंतु पॉइंट? घूमने वाला, कहीं पे भी घूमेगा ना। तो ये वाला पॉइंट अगर एक्स कॉमा वाई है, तो एक्स कॉमा वाई की इससे दूरियां हमेशा सेम बनी रहेंगी, और वो जो दूरी होगी ना, वो रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगी। तो पॉइंट नंबर सी, एंड दैट डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, कहने का मतलब ये कि सर फिर ये डिस्टेंस आर है? हाँ, ये डिस्टेंस हमेशा आर रहेगी। इसीलिए जो सबसे पहली जो हमारे पास में इक्वेशन आती है, वो ये आती है कि अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर जो है आर के बराबर है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जिसकी सबसे बेसिक इक्वेशन है वो ये है। अब दूसरी बात, इसमें जब हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमको दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि ये अपने आप में दो चीजों के बारे में बता रहा है। यहां ए और बी जो है ना, वो इसका सेंटर हो गया सर।
हाँ, ए कॉमा बी इज सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, और जो आर है वो यहां पे इसकी रेडियस हो गई सर। हाँ, वो इसकी रेडियस हो गई, और ये जो चीज है ना, सबसे काम की चीज यही निकल के आई। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ए कॉमा बी एंड रेडियस ए। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहली चीज है जो सबसे पहले बताई जाती है। ठीक है, अब किसी ने जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, ठीक है ना, सेंटर, ठीक है, 1,3 एंड रेडियस 2 एंड रेडियस 2। तो हमारी तरफ से आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। सही है, 2 का स्क्वायर। ऐसे जाओ तो आप खोल के लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस में 1 प्लस 9 बराबर 4। अगर और ढंग से लिखना चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y, और ये अगर देखा जाए तो 1 प्लस 9 10 में से 4 गया, प्लस का 6 बराबर 0, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे है। ओके, फिर लोगों ने कुछ और आगे बात बढ़ाई कि सर ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, ये एक ही आंसर है क्या? हाँ, ये एक ही आंसर है ना, ये दोनों एक ही सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है। ठीक है, अच्छा, और इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियां जो बीच बीच में हमारे को जरूरत पड़ती रहेगी, अपन उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो डेफिनेशन लिखी ना, ये कहलाती है, ठीक है ना, अगर पहले, हाँ पहले यहां तक लिख लो आप, पहले यहां तक लिख लो, है ना, जस्ट वेटिंग फॉर दैट, कोई बात नहीं, कर लो आप। ठीक है, अब लिख लिया आप लोगों ने, गुड वन। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये कहलाती है सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। माने हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को निकालने के दो चार अलग अलग फॉर्मेट निकाल रखे, उनमें से ये। अगर आपको सेंटर और रेडियस दे रखी हो तो अब आप इस रास्ते से निकलना, जिस रास्ते से मैंने आपको बताया। ठीक है ना, सेंटर रेडियस फॉर्म एक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म के बाद में नेक्स्ट है ना, अगला एक क्वेश्चन कीजिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 2,3 एंड टचिंग x प्लस वाई इक्वल टू 1। ऐसा भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं ना। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर वो इस तरह से भी देता है, इसको भी जल्दी से आप क्वेश्चन डालते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2,3 एंड टचिंग x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या कि हमको एक ऐसे सर्कल के बारे में बताना है जिसका सेंटर तो 2,3 हो, लेकिन साथ में ये सर्कल जो है किसी लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को भी टच करता हो। ठीक है, तो देखो सेंटर, अगर बाय द वे हमारे को सर्कल चाहिए तो सर्कल के लिए हमारे को एक तो सेंटर तो दिए दिया, रेडियस और मिल जाती तो काम हो जाता। तो रेडियस कैसे लाएं? ठीक है, इसमें क्या है, इस कहानी में रेडियस मिसिंग है। सही है ना, इस कहानी में क्या मिसिंग है? रेडियस मिसिंग है। अगर रेडियस मिसिंग है तो रेडियस तो सर यहां से ये परपेंडिकुलर डाल देते, रेडियस के बराबर हो जाएगा सर, और क्या, यही तो रेडियस है और क्या है। हाँ ये रेडियस है, लेकिन लाएंगे कैसे? मैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानता नहीं, कैसे लाते हैं? तो लोगों ने कहा कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फार्मूले के लिए मॉडुलस, इसका वैल्यू याद है ना, इस लाइन के अंदर 2,3 रख दो, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन अंडरूट में फिर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, तो यहां से हो जाएगा 4/√2, माने 2√2 हो गई सर रेडियस इसकी। हाँ, तो रेडियस आ गई ना, तो इसलिए अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में
2√2 का होल स्क्वायर, दैट इज x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये आंसर हो गया। ठीक है, यहां से मिल गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, छोटा सा टाइटल, छोटी सी बात। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है इफ, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, डायमीटर के नाम पे दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है एंड पासिंग थ्रू 2,6 एंड पासिंग थ्रू 2,6 पासिंग थ्रू 2,6, ठीक है, पासिंग थ्रू 2,6। ठीक है, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसके दो ये डायमीटर दे दिए गए। ठीक है, दो डायमीटर दे रखे हैं। अब साथ में क्या करना है, अगर ये दे रखा है तो साथ में वो ये भी कह रहा है कि सर्कल जो है वो 2,6 से पास आउट होता है। तो ये अपना सर्कल हो गया। सर्कल की एक डायमीटर ये वाली है और एक डायमीटर ये वाली है। ठीक है, दोनों जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वो सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सेंटर मुझे पता है और ये आगे ये भी बता रहा है कि ये सर्कल आगे कहीं जाके 2,6 से गुजरेगा। तो अपन एक नकली डायग्राम बना लिया। ठीक है ना, हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू सेंटर हो जाएगा। सेंटर किसका, सर्कल का। तो मैं अपनी तरफ से यहां पे लिख लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और यहां लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और मैं घटा देता हूं, माइनस करते हैं माइनस करते हैं माइनस करते हैं, माइनस का y इज इक्वल टू 2 माने y की वैल्यू -2 आ गई। y की वैल्यू -2 अगर यहां रखी तो x की वैल्यू 8 आ गई। अपने पास x और y दोनों आ गए। सही है ना भाई, अगर x और y दोनों आ गए मेरे पास में तो मेरे पास सेंटर आ गया। भाई किसी भी इक्वेशन के लिए, सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर दे दो, ग्रेडियस दे दो, सेंटर मिल गया मेरे पास में। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया -2,8, मैंने यहां भर दिया। अच्छा, लेकिन रेडियस कहां से लाओगे? अरे रेडियस तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी ना, रेडियस। हाँ, तो देखो पहला काम हो गया, सेंटर मिल गया। और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन -2,8 एंड 2,6। और सर ये दूरी कैसे निकालेंगे? अरे डिस्टेंस फार्मूले से, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 8 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 प्लस 4 माने 2√5 सर, 2√5। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे पूछा जाए x माइनस, पहला सेंटर कितना दे रखे, वह x की जगह पे 8 भर देंगे ना, प्लस y माइनस -2 भर देंगे तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2√5 का होल स्क्वायर। तो ज्यादा से ज्यादा अपन ऐसा कर देते हैं x माइनस 8 का स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, देख लेना एक बार जरा, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। गलती हो रही है क्या मेरे से? ठीक है, ये गलती हो सकती है चमत्कारी वाली। ठीक है, यहां पे भरने वाली गलती, ठीक है, और यहां वाली गलती। जैसे ये हो जाएगा 8, -2 और यहां हो जाएगा 8, -2। ठीक है, तो रेडियस बदल गई है हमारी, हाँ, लेकिन यहां फिटिंग बराबर है, ये दोनों चेंज हो गए। सही है, अगर देखा जाए तो 8, -2 इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर हो जाएगा -2 - 6 का होल स्क्वायर। ये तो बड़ा सुंदर संयोग है, 36 और 64। ये तो प्यारी सी इक्वेशन 10 आ गई, जिसको में 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, 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 अब करेक्ट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम इक्वेशन ऑफ सर्किल को अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं कि कितने तरीके से बात चल रही है। ठीक है, कितने तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं उतने तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ठीक है, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल ठीक है, फॉर्म्ड बाय 4 लाइंस, फॉर्म्ड बाय 4 लाइंस, और वो लाइंस कौन कौन सी हैं? फॉर्म्ड बाय 4 लाइंस। एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इजिकल टू में दे रखा है कितना? -5 इजिकल टू में 5, पहली लाइन। दूसरी लाइन हमारे को दे रखी है 4x माइनस 3y माइनस 5, 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। अगली लाइन हमारे को दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, उसकी अगली लाइन दे रखी है 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन लोग लाइनों को। 4x माइनस 3y ये माइनस है, 4x माइनस 3y प्लस का 5 बराबर 0, 4x माइनस 3y प्लस का 5 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribed and inscribed in quadrilateral। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ नहीं सारी परपेंडिकुलर नहीं है भाई, सारी परपेंडिकुलर नहीं है, यहां पे सारी परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि याद है ना आगे का दोनों सेम है। तो यहां पे देखा जाए तो 4x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0 पैरेलल टू ठीक है ना 4x माइनस 3y प्लस का 5 बराबर 0, पहली बात। तो सेकेंड पॉइंट दे रखा है 3x प्लस में 4y माइनस 5 बराबर 0 इज पैरेलल टू। ठीक है, यहां पे दे रखा है 3x प्लस में 4y माइनस का 5 बराबर 0 प्लस का 5 बराबर 0, ये दोनों पैरेलल हैं, दो ये पैरेलल दो वो पैरेलल है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं ना, और दूसरी बात मैं एक और बात बताता हूं आपको, मेरे को अगर आप इनसे डिस्टेंस पूछेंगे ना पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, तो मैं जवाब दूंगा आपको 5 माइनस 5 कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 5 प्लस 5। आपको यूं नहीं समझ में आया तो यूं समझना, पहले वाले का कांस्टेंट है -5, दूसरे वाले का कांस्टेंट है 5, तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो दैट इज 10/5 बोले तो 2। अगर किसी ने मेरे से पूछा D2 क्या होगा, तो D2 बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, दैट इज -5 का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वापिस से 10/5 बराबर 2। तुम्हारे पास में D1 D2 आ गए साहब, माने दोनों की डिस्टेंस भी बराबर है। अच्छा, कहने का मतलब ये दो लाइनें पैरेलल हैं और जितनी दूरी पे हैं उतनी दूरी पे ये दो लाइनें भी हैं, तो इट इज बेसिकली स्क्वायर सर, ये तो बराबर हो गया, ये दूरी और ये दूरी सेम है, ये तो बराबर है भाई। दोनों की दूरियां, ये दूरी 2 है, ये मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 2 है और ये दूरी भी 2 है, ये तो स्क्वायर है ना। तो बेसिकली तो पहला पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट अब आया उछल करके। ठीक है, सो ऑल 4 लाइन्स आर मेकिंग स्क्वायर, ये बेसिकली स्क्वायर बना रही है। और अगर स्क्वायर बना रही है तो फिर तो हो गया गेम सर। बहुत ही जबरदस्त बात इसने कर दी हमसे कि पहली चीज अगर इसने पूछी कि अगर एक ऐसा सर्कल की कल्पना करनी है जो कि इन चारों पॉइंट से होकर के गुजरे, और अंदर ही अंदर एक ऐसे सर्कल की कल्पना करनी है जो कि चारों लाइनों को टच करता हुआ गुजरे, ये बेसिकली ये चाहता, तो बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है सर ये तो। हाँ, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। अंदर टच करके जाएगा तो इंस्क्राइब्ड, बाहर टच करके जाएगा तो सर्कमस्क्राइब्ड। सही बात है ना। अब यहां ये समझने की ये है बात कि आपको पता चल गया होगा कि ये दूरी अगर 2 है तो ये रेडियस 1 हो गई, इसकी रेडियस 1 हो गई। सर इसकी रेडियस कैसे लाओगे? मैंने कहा देख ऐसा है कि अगर अपने को इसकी रेडियस की दरकार है ना, तो मैं तेरे को एक बात देता हूं, इस ट्राइंगल को देख, ये ट्राइंगल में ये दूरी 2, ये दूरी 2, तो ये दूरी जो हो जाएगी पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट माने 2√2। इसका मतलब ये कि अगर ये सेंटर है ना तो ये दूरी इज √2,
ठीक है, तो देख अपने पास रेडियस तो दोनों की पड़ी है, सर्कल का सेंटर आया और काम बना। ओके, लेकिन सर सेंटर का ही तो लफड़ा है, सेंटर लाएंगे कैसे, सेंटर ही तो नहीं मिल रहा सर। अब अगर आपने इसका एक क्लीन डायग्राम बनाया तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी। अगर आपने इसका एक क्लीन डायग्राम बनाया, क्या क्लीन डायग्राम, सर आपने एक बार सिखाया तो था, मैं भूल गया हूं क्लीन डायग्राम बनाना। ऐसा है कि अगर आप इसका क्लीन डायग्राम बनाएंगे ना, जैसे मैं इन दो का बना देता हूं, तो एक इक्वेशन आपको कह रही है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रही है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। मैं इनका सिर्फ जान के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये हो जाएगा x बाय 5/4 प्लस के अंदर y डिवाइड बाई माइनस का 5/3 बराबर 1। यहां हो जाएगा x डिवाइड बाई माइनस का 5/4, सही है, ओके। और यहां हो जाएगा y डिवाइड बाई, है ना, y डिवाइड बाई 5/3 बराबर 1। अगर अपन इनका डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये कह रहा है x की वैल्यू 5/4, 0 और y की वैल्यू -5/3, 0 से गुजरेगा ये लाइन। और ये कह रहा है x की वैल्यू -5/4, ये 5/4, 0 पे है। ये अगर देखा जाए तो 5/4, 0 से गुजरा, ये गुजरेगा माइनस के 5/4 और प्लस के 5/3 थे, माने ये 0, 5/3 हुआ, और ये वाला माइनस का 5/4, 0 हुआ, ये ऐसे गुजरेगा। दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मानते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, नो डाउट होंगी। सेम वे अगर आपने इनकी वैल्यू निकाली ना, तो आपको पता चलेगा इस समय पर जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे इस पे बात नहीं करना चाह रहा कि इनका नीट एकदम क्लियर डायग्राम ही है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ओरिजिन एक ऐसी चीज है जो दोनों के जस्ट बीच में इतनी दूरी पे सेम है। माने इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर हो ना हो ओरिजिन है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। दोनों तरफ से बराबर है, सही है, हाँ दोनों तरफ से बराबर है, बराबर। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए भाई। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो फिर तो आपकी गाड़ी खिंच जाएगी कि मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ओरिजिन है। अगर मिड पॉइंट ओरिजिन है फिर तो क्वेश्चन हो गया सर, फिर तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि सेंटर आ गया तो फिर तो मुझे आंसर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आंसर हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस 1 का स्क्वायर, और नीचे बाहर वाले सर्कल के लिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में सर √2 का स्क्वायर। ढंग से लिख दूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। इसे ढंग से लिख दूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये एक आंसर, ये दूसरा आंसर, ठीक है। इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड दोनों के आंसर एकदम झकास, सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक, ठीक है। तो पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन ने कितनी मदद करी। स्ट्रेट लाइन ने हमें क्लियर डायग्राम बनाना सिखाया कि डायग्राम ऐसे बनाते हैं। अगर हम सही डायग्राम नहीं जानते तो वाकई में हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम ये समझ जाएं कि ओरिजिन बिल्कुल बीच में बैठा है दोनों लाइनों के। जैसे इन दोनों के बैठा है वैसे ही अगली दो के बैठा है। पहली चीज जो समझने की है, ठीक है ना, दोनों के जस्ट बीच में 0 0 है। वैसे नहीं समझे तो ऐसे समझें कि 0 0 से दोनों तरफ की दूरियां निकालें, सेम आएगी। चारों लाइनों की दूरियां ओरिजिन से सेम आती है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। डायग्राम सिखाता है। दूसरी चीज, एक और चीज जो सीखने की है वो ये कि स्ट्रेट लाइन ने हमें सिखाया कि पैरेलल लाइन पहचानना सीखो। स्ट्रेट लाइन ने हमें सिखाया कि पैरेलल लाइन के बीच की दूरी में फार्मूला C1 माइनस C2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर वो नहीं आता तो यहां अटक जाएगी गाड़ी। डिस्टेंस नहीं होता तो आप इससे स्क्वायर नहीं पहचान पाते, क्योंकि डिस्टेंस हर तरफ से 2 2 था, इसलिए आपको स्क्वायर स्ट्राइक कर गया, वरना आपको स्ट्राइक ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि आप में से हर उस बच्चे के लिए ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। ये हर उस बच्चे के लिए है जिसने ढंग से स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। हमने तकरीबन 19 लेक्चर लिए हैं उसके, स्ट्रेट लाइन 1 और स्ट्रेट लाइन 2 दोनों के, और मैंने इसलिए 19 लेक्चर लिए थे ताकि आप में से कोई भी स्टूडेंट धैर्य के साथ ये बात सीखे कि कौन सी चीज कहां कब यूज करनी है।
ठीक है ना। अनुष्का अपना पॉइंट रखिए, पॉइंट पॉइंट रखो, पॉइंट पॉइंट रखो, पॉइंट। नहीं, स्ट्रेट लाइन डेड का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक उठा करके साइड में रख दो, आप साइड में रख दो, साइड में। हाँ, बहुत तकलीफ रहेगी, बहुत तकलीफ। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी लाइन बोली बेटा तेने। क्लियर है ये बात, है ना, अपने को समझ के चलना है। ठीक है। नहीं नहीं, उन्होंने स्ट्रेट लाइन कराया है। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हर चीज को बहुत ध्यान से, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देता हूं। मैं स्ट्राइक करता हूं, बार बार अपने आप को रीलोकेट करता हूं कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकता हूं करवाऊं, क्योंकि मैं अगर 10 क्वेश्चन करवाता हूं उसमें समझ में आने की गारंटी 6 की है, उस 6 में भी याद रहने की गारंटी 2 की है, और फिर वापिस उसको रिकॉल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 11th क्लास में खुद को वापस रीलोकेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखो, पूरा स्ट्रेट लाइन घूम घूम के सामने आएगा। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ईच हैविंग रेडियस 5, ईच हैविंग रेडियस 5। ठीक है, ईच हैविंग रेडियस 5 and touches the line, and touches line 3x plus 4y is equal to 11, 3x plus 4y is equal to 11 at 1,2, at 1,2। इसका क्या मतलब होता है? फटाफट से इंग्लिश से हिंदी बना है अपने दिमाग में, और जैसे आपसे इंग्लिश से हिंदी में आ गए, आप तुरंत डायग्राम सोचो। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिसकी रेडियस 5 हो, और जो कि इस लाइन को, ये जो लाइन दी है ना, इस लाइन को टच करता हो 1,2 पे। तो ये सर्कल 1,2 पे टच करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0। आप वैसे रख के देख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट। लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है? हमें इस चीज की जरूरत है, एक तो कि अच्छा रेडियस 5 है, हमें सेंटर नहीं पता, सेंटर बिल्कुल नहीं पता। सेंटर को अगर अपन लोग कुछ देर के लिए a,b बोल देते हैं, ठीक है, इसकी ये दूरी जरूर पता है, ये दूरी 5 है। ठीक है, इससे ज्यादा हमारे को कुछ भी आइडिया नहीं है, इससे ज्यादा हमारे को इस पर कुछ भी आइडिया नहीं है। अब सेंटर a,b नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। a,b निकालना हमारे लिए मस्ट है, मस्ट। a,b तो निकालना पड़ेगा यार, कुछ भी कर करके a,b निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लाओगे सर a,b? देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो पहली बात ये है कि ऐसा एक सर्कल नहीं है, ऐसे 2 सर्कल होंगे। ठीक है, जिनकी रेडियस सेम होगी तो थोड़ा अपन सेम जैसी शक्ल वाला ऐसा एक छोटू सर्कल और बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल है। तो पहली लाइन अपन लिखते हैं, फर्स्ट थिंग 2 सर्कल पॉसिबल है। ठीक है ना। मैं आपको आज के दिन पे जो काम दूंगा आप करके देखना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे धीरे 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 सर्कल आएगा। मैंने आपको फिर बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत हार्डवर्क मांगती है शुरू शुरू में। ठीक है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उसमें पेशेंस की जरूरत होती है और हार्डवर्क की जरूरत है, तगड़े वाली। ठीक है ना, ये बात आप अपने दिमाग में भर लो कि भैया ये तो करना ही पड़ेगा, इस अगर मैच नहीं कराया ना तो फिर तकलीफ हो जाएगी सर। हाँ, ये अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेगा ना, आप बताओ, है ना। ठीक है, तो पेशेंस तो बहुत जरूरी है बेटा अपने को, और हार्डवर्क भी। अच्छा, जैसे 2 सर्कल हैं, हमें क्या चाहिए? हमें तो सर सेंटर ला दो कैसे भी करके। तो सर इसको अगर a,b माना है तो इसको क्या मानेंगे? देखो जब तक अननोन है a,b, अभी मैं कुछ भी नहीं पता। मैं आपको एक सीधा रास्ता देता हूं,
अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप कैसे भी करके इस लाइन की स्लोप दे दो, क्या दे दो? स्लोप दे दो। तो आप मुझे इस लाइन की स्लोप माने टेन थीटा की वैल्यू क्या दोगे? -3/4 दोगे, हाँ या ना? दोगे। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस लाइन की स्लोप दो। अगर मैंने आपसे इस लाइन की स्लोप मांगी तो आपको ये पता है कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल पे 90 डिग्री पे मिलती है, तो माने ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने आपके से इसकी स्लोप मांग ली तो आप इसकी स्लोप 4/3 बोलोगे मुझे, हाँ या ना? अगर आप इसकी स्लोप 4/3 बोलोगे तो इस लाइन का जो टेन थीटा होगा वो आपके लिए 4/3 होगा। इस लाइन का जो टेन थीटा होगा वो आपके लिए कितना होगा? 4/3। माने इस लाइन का टेन थीटा, इस लाइन का जो टेन थीटा होगा वो आपके लिए कितना हो जाएगा? 4/3। अगर 4/3 हो गया तो आपके लिए साइन थीटा हो जाएगा 4/5 और कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, हाँ या ना? ये हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत कहां पड़ रही है सर? पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखना। मैं आपको कह रहा हूं कि आप खड़े हैं 1,2 पर, आपको 5 ऊपर जाना है और सेंटर मिल जाएगा, या 5 नीचे जाना है सेंटर मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि मैं आपको कह रहा हूं ऊपर या नीचे जाने पे? अगर मुझे ए कॉमा बी की जरूरत है तो सेंटर अगर आप मेरे से मांग रहे हैं तो मैं कह रहा हूं सेंटर के लिए मैं 1 से चला और 2 से चला, सही है, ऊपर की ओर 1 से चला और 2 से चला नीचे की ओर। याद है, जब मैं ऊपर की ओर चला तो 5 चला, सही है, कितना चला? 5 चला। नीचे की ओर चला तो -5 चला। इनटू में कितना? साइन थीटा चला। याद आ रहा है आपको? ना 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 सर, पहले में कॉस थीटा होता है, तो 3/5 चला। इनटू में, याद है ना, इस तरफ क्या लिखते थे? साइन थीटा, तो 4/5 चला। सेम वे इधर कितना चला? 3/5 चला। इनटू में कितना? 4/5 चला। जैसे मैं चल के पहुंचूंगा मेरे को सेंटर मिल जाएंगे। तो यहां से सर मेरे को जो सेंटर समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है ना, मुझे जो इधर से सेंटर समझ में आ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं सर, 5 से 5 काट दो, एक तो 4 आ जाएगा आपके पास में, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो, यहां से 6 आ जाएगा। यहां पे 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो सर, यहां से 2 आ जाएगा माइनस का, और यहां से 5 कैंसिल आउट कर दो, -2 आ जाएगा। तो मेरे को -2, और 4,6 दिख रहा है। ओहो, ये तो हमने कहीं पढ़ा था सर, ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर ऐसा है तो सर 4,6 और -2, करेक्ट है क्या? देखो अभी तो मोटे तौर पे तो करेक्ट ही दिख रहा है, फिर भी देख लेंगे, आंसर मिला लेंगे लास्ट में। सेंटर, अब सर्कल की क्वेश्चन आ दो। सर्कल के क्वेश्चन के लिए दो ही तो चीजें चाहिए, सेंटर ला दो और रेडियस ला दो। तो सेंटर कितना है हमारे पहले वाले का? 4,6। तो x -4 का होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस तो सर अपनी 5 का स्क्वायर है, एंड दूसरा वाला सर्कल हो जाएगा x माइनस, इस बार सेंटर है -2, -2 है ना, -2, -2, तो x +2 का होल स्क्वायर और y +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर। लो सर, 2 सर्कल हो गए, उठा लो। तो आप में से किसी किसी को यह भी समझ में आएगा कि उत्तरी सारा स्ट्रेट लाइन घूम के सामने आ रहा है सर, रह करके। अब मेरे को ये चीजें पकड़ में आ रही है एग्जैक्टली। बहुत पेशेंस और हार्डवर्क के साथ चलना पूरे पूरे नंबर देती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पैसे का भी इधर उधर नहीं होता, क्वेश्चन टफ नहीं होते, एक सीमा के बाद में क्वेश्चन टफ होने ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट दे रखा है हमारे को, कितना पॉइंट दे रखा है? पॉइंट दे रखा है -4,3, -4,3 टचिंग, टचिंग लाइंस। ठीक है, कौन सी लाइंस को टच कर रहा है भाई? एक लाइन है x + y = 2, x + y = 2 एंड x - y = 2।
ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू। आपको जैसे इसमें अगर देखा था ना, तो इसकी स्टोरी को पकड़ना, आप जानते हो x बाई टू वाई बाई टू इज इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ से x बाई टू माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1, x प्लस माइनस टू, ऐसा भी कह सकते हैं। 100% है, जब आप क्लीन डायग्राम देखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,0, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,2। सही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करते हुए जाने वाली एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हो गई। इसमें x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,0 और y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,0 इसका, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 0,2, 0, माइनस 2। सही है, तो मैं जब दूसरी लाइन बनाऊंगा तो ये ऐसी बनेगी, माने इस तरह से इन दोनों से पास आउट होने वाला है। तो ये दोनों लाइनों की इक्वेशन में से ये लाइन हमारे लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये वाली लाइन x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। लो भाई, दोनों लाइनें आ गई। अब क्या चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है ऋषभ, एकदम सही जवाब है कि दोनों परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे को इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए जिसका सेंटर ये है या पासेज, ओ देखो कितना बदमाश है ना, ये इन दोनों लाइनों को टच कर रहा है और -4,3 से पास आउट हो रहा है। वाह गजब। एक ऐसे सर्कल के बारे में कल्पना करनी है जो कि इन दोनों को टच कर रहा है। सुपर, ड्राइंग का अद्भुत नमूना पेश करना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा सर्कल जो दोनों को टच कर रहा है, ओके कर रहा होगा, और आगे जाके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक -4,3 करके पॉइंट है, उससे गुजर भी रहा है। फंस गया, फंस गया। मिड पॉइंट ओरिजिन है, लेकिन 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 सेंटर नहीं मिल रहा है यार। सेंटर मिल जाए ना तो मैं आंसर दे दूं, रेडियस तो पड़ी है मेरे पास में, सेंटर दे दो बस। आप सेंटर कहां से लाओगे सर, सेंटर कहां होगा, सेंटर कहां हो सकता है, सेंटर कहां होगा, सेंटर कहां हो सकता है। ये दोनों टेंजेंट है इसका, ये दोनों इसके टेंजेंट है, कैसे लाएं सेंटर हम लोग। सोचने की बात है, क्या ऐसा है जो जरूरी है सर। सेंटर कहां हो सकता है सर, एक बात तो पक्की है, ये वाला एंगल 45, ये वाला 45, ये दोनों बराबर बराबर है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है सर। 45 45 है सर दोनों। अगर दोनों 45 हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं दोनों 45 है, और आपका सेंटर कहीं पे भी है, मेरे को नहीं पता कहां है। एक बार के लिए सेंटर मैं मान लेता हूं, यहां डायग्राम को देखते हो तो ये लग रहा है कि अगर क्लियर डायग्राम बनाएंगे तो अपन को, मेरे को लगता है सेंटर यहां कहीं लगता है। मैं जैसे ही इसको मिलाऊंगा तो मुझे पता है सर टेंजेंट 90 बनाता है। अगर टेंजेंट ने 90 बना दिया तो ये 45 है सर। ओके, अगर ये 45 है और यहां पे भी अगर मैंने टेंजेंट बनाया मेरे को, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेंजेंट अगर यहां बनेगा तो ये भी 90 है। तो सर ये दोनों अगर 90 है तो मुझे पता है ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर थी, तो बराबर है। ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर है। अरे सर बैठ गया 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 बैठ गया। क्या मेरे जहां तक ख्याल है आप में से किसी को समझ में आया? जैसे अभी आप में से काफी सारे बच्चों ने मेरे को बार बार बोला था दोनों लाइनें परपेंडिकुलर, माने 90 है। टेंजेंट 90 पे टच करता है, बचपन में पता है, ये भी 90 पे टच करता है, बचपन में पता है। तो अगर ये डायग्राम को अगर मैं मिलाता हूं तो क्वाड्रिलेटरल जो भी बनेगा उसको 360 बनने के लिए सामने वाले को 90 पढ़ना पड़ेगा। सामने वाले को 90 पढ़ना ही पड़ेगा, सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो कोई चॉइस नहीं मुझे। उम्मीद है टेंजेंट तो मेरा नंदकल आप में से सभी लोगों को पता है। अच्छा है ना केशव, ये वाले क्वेश्चन के दो बारे में पता चल गया होगा बेटा, है ना। अब क्या किया जाए उसके ऊपर बात करते हैं, राइट है। इसके अंदर आगे कैसे चले, कैसे चले बताओ जल्दी कैसे। हाँ भाई, इसका तो प्रूफ 10th में था सर, ये 10th में था, मेरे को नहीं पता ये 10th में था कि नहीं था। अब पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ सर, पॉइंट पे। कहां 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 बैठा है, कहां 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 बैठा है। कई बच्चों के लिए सर ये तो स्क्वायर बन गया सर, स्क्वायर बन गया -2,0, सेंटर उठा लो सर आप। मैंने कहा यार सेंटर तो उठा लूं मैं, लेकिन मुझे एक बात बता तो दो मेरे को कि आखिरकार मैं
स्क्वायर तो बन रहा है, स्क्वायर बन सकता है क्या? स्क्वायर ही बनेगा या मतलब सर ये तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो रेक्टेंगल हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है। कैसे बनाए? -2,0 मतलब पॉइंट कहां से लाऊं? मेरे को तो पॉइंट नहीं मिल रहा। हाँ स्क्वायर की एक साइड जो होगी, अब स्क्वायर बन रहा है ये कैसे कंफर्म कर रहे हो तुम? स्क्वायर बन रहा है ये कैसे कंफर्म कर दोगे? मुझे तो ये भी नहीं पता स्क्वायर कैसे बन गया। मैं तो मतलब बहुत ही रफ डायग्राम बना रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा। मैं तो रफ डायग्राम से कुछ आइडिया लगा रहा हूं, बस कुछ आइडिया लगा रहा हूं। आइडिया है ना केशव? इस बारे में आइडिया लग रहा है तेरे को क्या केशव? बेटा इसमें तीन देखो जरा, आप सोचो जरा, मैं तो बस सिर्फ आइडिया लगाए जा रहा हूं। आइडिया टेन थीटा से लगा लूं आइडिया। ये बच्चा कह रहा है कि ये आर है। ओके थीटा में कुछ तो चाहिए यार, मेरे को कुछ तो दिलाओ। मुझे ये नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कहां है, ये पता नहीं मेरे को। मैं ऐसे तुक्का नहीं लगा सकता। कुछ और तरीका बताओ अच्छा वाला। लेंथ इक्वल है? हाँ ये लेंथ इक्वल है, ये दोनों इक्वल है सर, बिल्कुल है, मान लेता है सर ये वाली इक्वल है। अच्छा ये सर ये मेरे को पता है, ये 90 है, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अरे सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है सर ये, माने ये साइड और ये साइड बराबर है सर। अगर ये आ रहे तो ये भी आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। ये तो तूने सही बोला, ये भी मेरे को पता चल गया। और ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, माने सर स्क्वायर तो हो गया पक्का। चलो सर स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया तो सर मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वायर तो तभी बन सकता है 90 पे, स्क्वायर तो तभी बन सकता है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया सर। ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट ही होगा सर, इस पूरे स्क्वायर का मिड पॉइंट सर 0 0 हो जाएगा। अगर 0 0 मिड पॉइंट हो गया तो 0 0 के मिड पॉइंट होने पे ये दूरी सर अगर 2 है तो मुझे लगता है ये दूरी भी 2 ही होगी सर, क्योंकि ये दूरी तो सर ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये तो मेरी आंखें बता रही है सर। ये दूरी 2 है क्योंकि 0, -2 दूरी पे होगा, 0, 2 दो दूरी पे होगा, ये 2, 0 दो दूरी पे होगा, तो ये वाला दो दूरी पे पीछे ही होगा। तो ये सर ठीक है, बाय डायग्राम इट इज क्लियर। क्या क्लियर है? बाय डायग्राम इट इज वेरी क्लियर सर। ये वाला ये दो दूरी पे 2, 0 वो तो वाला सर -2, 0 होगा। सेंटर विल बी -2, 0 होगा। और सेंटर आया और मैं भागा। कैसे? रेडियस कहां से लाओगे सर? अरे रेडियस लाना कोई लंबा काम नहीं है। रेडियस ये 2, 0 आए, ये ले रेडियस, इन दोनों के बीच की दूरी। अरे रेडियस क्या चीज है? रेडियस हो गई डिस्टेंस किसके इसके बीच में, -4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 0 का होल स्क्वायर, भावार्थ 4 + 9 माने √13। ठीक है, तो सर फिर तो हो गया आंसर x - x + 2 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर उर्फ, और यहां पे कितना √13 का स्क्वायर। है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि आप बिना डायग्राम बनाए एग्जाम में निकल जाओगे। ठीक है, क्यों केशव ये वाला क्वेश्चन हो गया तुमसे? केशव जवाब क्यों नहीं देता? ठीक है, आई थिंक आप में से कई लोगों को चमक गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये चैप्टर अपने में ब्यूटीफुल चैप्टर है अपनी तरफ से। ठीक है, और हर क्वेश्चन में हम लोग अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा एकदम उछल करके सामने नहीं आ रहा। ठीक है ना? अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए हमारी एक अच्छी वाली फाइट है। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पॉइंट नंबर 2 सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कल है ना, सर्कल के बारे में दूसरा पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी उस पर भी बात हो जाए। ठीक है, हाँ 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 हाँ, केशव अपना फेवरेट स्टूडेंट है। केशव बता नहीं रहा। नहीं तुमने बताया नहीं मेरे को, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तुमने यार केशव। मैं जो पूछ रहा हूं उसका तुम जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ भाई, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप में से किसी को याद हो तो हमने आखिरी दिन पे ये वाला वर्ड यूज करा था,
नॉन होमोजीनियस 2 डिग्री या सेकेंड डिग्री इक्वेशन, किसी को याद है? नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, नॉन श्रद्धा नहीं, हीरक ज्योति तुम बहुत दिनों के बाद में आते रहते हो, बहुत दिनों के बाद में आए हो, कहां रहते हो आजकल? रिप्लाई भी बहुत कम करते हैं कुछ बच्चे यार, इससे कैसे चलेगा यार। रेडियस कुछ और चेक करनी है अपने को। हीरक ज्योति कह रही है कि इसकी रेडियस चेक कर लें एक बार अपन। -4 + 2 का होल स्क्वायर और 3 - 0 का होल स्क्वायर। मैं क्लिक नहीं कर रहा इस बच्चे की बात को, ठीक है। मेरा दादा कहला शायद आपने को पकड़ना पाएगा, है ना? अच्छा, हैप्पी वाला बर्थडे अजीत, क्या बात है। अरे वाह, आज के दिन पे, आज तो तुम बहुत सही जगह थे। आज सुनने में 30 है, ठीक है। बच्चे बता रहे थे पिछले उसमें कि सर हमारे को 30 है, सर ऐसा है वैसा, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो अब आगे की बात करते हैं। नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा केशव अभी, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन, उम्मीद है सभी बच्चों को याद होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था ax² प्लस में by² प्लस में 2hxy प्लस में कितना 2gx प्लस में 2fy प्लस में c = 0। ये हम लोगों ने पढ़ा था, सही है। इसमें एक चीज होती है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा, अब डेल्टा क्या होता है ना, डेल्टा होता है, अगर आप समझें तो, मैं इसको सबको स्मॉल में ले रहा हूं पहले, है ना, सबको स्मॉल में ले रहा हूं, ठीक है। डेल्टा ए बी और ये एच, है ना, सबको स्मॉल में ले लेते हैं। ये सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अगर बाय द वे ध्यान से देखना है, क्या डायमीटर है, डायमीटर क्या, नहीं बेटा वो डायमीटर नहीं है, बराबर। हम्म सही है, ठीक है। अच्छा अब अगर बाय द वे इसके डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा को समझ के चलते हैं, ठीक है। मैं फिर भी सोचूंगा तुम्हारी बात पे आयुष, ठीक है। अगर डेल्टा की बात करते हैं ना तो डेल्टा क्या कहता है, इसका डेल्टा होता है जब आप इसका डेल्टा निकालेंगे ना, ठीक है। ये चीज मैंने क्वाड्रेटिक के दौरान बताई थी, बट वो थोड़ा उस समय पे नहीं चमकी, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं वापस से ना। इसका डेल्टा होता है ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोन फॉर सिनेमा, ठीक है। इसका डेल्टा इसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये अगर बाय द वे ऐसा है ना, तो हमारे को पता है डेल्टा ये है। अगर ये डेल्टा है तो जिस दिन आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये पहली इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, HBF इसे कॉपी कर लिया। याद है ना मैंने बताया था इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा, ABC आ जाएगा, याद है ना कुछ आपको, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा, ये ना याद है आपको, ठीक है। पहले ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, ABC, तो आपने लिख दिया ABC प्लस फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा, तो ये आ जाएगा H, मतलब हाँ FGH, सही है। फिर आपने इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा, ठीक है, तो फिर से आ गया कितना FGH आ गया, माइनस फिर दूसरे के पे आए, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा BG² आ गया, ठीक है ना। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया BG², तो आपने लिख दिया BG² बराबर है BG², ठीक है। फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा तो AF², तो प्लस में AF² लिख दिया, ठीक है। फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा तो ये कितना हो गया CH²। तो इसको याद रखने के दो रास्ते हैं, एक तो हम इसे डिटरमिनेंट से याद रख सकते हैं डेल्टा को, और एक इससे याद रख सकते हैं। तो हमने डेल्टा का एक फार्मूला बना रखा है, वो बना रखा है ABC प्लस में कितना 2FGH, ठीक है, माइनस में AF² माइनस में BG² माइनस में CH²। तो लोगों का अपना अपना नजरिया है, कोई इसे ऐसे याद रखता है, कोई इसे डायरेक्ट याद रखता है फार्मूले से। तो हम किसी भी रास्ते से चले जाएं, तो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका डेल्टा इतना है। ये डेल्टा यहां पर डिस्क्रिमिनेंट है, डेल्टा यहां क्या है डिस्क्रिमिनेंट है,
कौन सा डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक वाला? हाँ वही है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे, वो डेल्टा हमने निकाल के रखा हुआ है। जिस दिन ये डेल्टा काम करता है ना तो हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस बनती है। तो पहली चीज तो ये कि ये इसका ये डेल्टा है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर अगर कहीं जीरो दिया है तो हम दो बातें समझते हैं, ठीक है, कि अगर डेल्टा जीरो होगा, ठीक है ना, तो हमारे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है ना। अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ, अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो हमें उस केस में कॉनिक सेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? कॉनिक सेक्शन। तो ये भी समझ के चलना कि डेल्टा के जीरो होने और डेल्टा के जीरो नहीं होने का क्या हमारे मतलब हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये वही कॉनिक सेक्शन है जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। उसी कॉनिक सेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है सर्कल। तो हम सर्कल को बेसिक डेफिनेशन के सिवा एक और रास्ते से भी देखते हैं, जो कि ये रास्ता है। कौन सा? होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फॉर्म। अब होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है ना। जब अपन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था तो उस दौरान में काफी सारी बार बात हो गई थी, तो अपने को उस पर तो जाना नहीं है, अपन तो सीधे मुद्दे पे रहते हैं। हमको सर्कल से मतलब सर्कल पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर कभी भी डेल्टा जीरो ना हो, डेल्टा जीरो ना हो और, ठीक है ना, पहली चीज, और ठीक है, ए और बी सेम हो, ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, और h इज इक्वल टू जीरो हो जाए, देन हम कहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में 2gx, ठीक है, 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिकम्स सर्कल। ये सर्कल बन जाता है। ओहो, इसका मतलब ये कि एक सर्कल बन जाएगा। हाँ, ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ये सर्कल बन जाएगा, इसको अब ये क्या चीज है कॉनिक सेक्शन, वो सब बाद में, पहले सिर्फ नोट्स के लिए है, जमा के रख दो, समय आएगा उठेगा, अभी समय नहीं आया नहीं उठा रहे, ठीक है। अपने को तीसरी लाइन पे गौर करना है। सर आपके अकॉर्डिंगली ए और बी सेम होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख देता हूं। हाँ लिख दो। साथ में सर आपने कहा जीरो होना चाहिए एच, तो एच जीरो होगा तो हटा देते हैं, हटा दिया सर। यहां हो जाएगा कितना? 2gx प्लस में कितना? 2fy प्लस में c बराबर जीरो। ये क्या एक सर्कल है? हाँ, ये अब एक सर्कल हो गया, अब ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। एक बात, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे सर्कल को लाइक नहीं करते, ठीक है ना। हमने क्या करा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना वो उसको भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए बड़ा बढ़िया काम करा। हमने ए की वैल्यू 1 ले ली, ए की वैल्यू 1 लेते ही क्या हुआ, उसकी शक्ल हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इक्वल टू जीरो। और हमने कहा ये हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने की वजह से अक्सर किताब वाले इसे एस बोलते हैं। एस मतलब कोड वर्ड है कि एस मतलब सर्कल, एस मतलब सर्कल। सर्कल भी कौन सा वाला? जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो, प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस में c बराबर जीरो, ठीक है। इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ये अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत, है ना, स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी। हाँ कर सकते हो अगर भाई तो आप प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हाँ कर सकते हैं बेटा अपन। इनकेस अगर अपन जैसे ड्रॉपर में है तो ड्रॉपर वाला बच्चा तो देख सकता है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं, है ना। यहां तक की तो बात है, इतना तो समझना है ना। अब एक बात समझना, एस माने स्टैंडर्ड फॉर्म, तो एस का मतलब सुनते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब सर ये आया कैसे ये सब, उस पर भी आता हूं। मतलब हमने जो पीछे पढ़ा उसका इससे कोई कनेक्शन लग तो नहीं रहा मेरे को, कनेक्टिविटी है अभी तक बैठा ही नहीं है, अब हम बैठाएंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ये बन गई। अच्छा इसमें भी दो बातें समझनी है, यहां तक की बात पकड़ में आ गई तो ठीक है ना। एस ये है, ठीक है। अब यहां पे एक स्टार डाल देना, ठीक है, नोट इफ, है ना, सर्कल, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय अ पॉइंट x1 y1। मान लो किसी ने कहा कि ये सर्कल जो था x1 y1 से गुजर रहा था, तो हमने कहा फिर तो सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो सर सेटिस्फाई करने पर इसकी शक्ल में x की जगह x1 भर देंगे, y की जगह y1 भर देंगे, 2gx1 भर देंगे, प्लस में 2fy1 भर देंगे और प्लस में c हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर अभी ये जीरो होगा नहीं, पता नहीं, क्योंकि अगर बाय द वे सेटिस्फाई हो रहा है जीरो से, मतलब सॉरी x1 y1 से, तो जीरो आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन अब ये जो शक्ल आई ना, इससे, ठीक है ना, इससे हम लोग S1 पुकारेंगे। तो S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट का रखना। क्या मतलब समझ में आया? S1 का क्या मतलब हुआ? S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या रखना? पॉइंट को रखना। इक्वेशन ऑफ सर्कल में पॉइंट को रखने को S1 बोलते हैं, सर्कल को S बोलते हैं। अगर बाय द वे पॉइंट रख दिया तो उसे S1 बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मेरा दादा की बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बाकी सब अभी कोई भी यूज का नहीं है, बिल्कुल भी कोई यूज की चीज नहीं है, सिर्फ अपने को इतने मुद्दे पे चलना है अपने को, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें। अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, है ना। अब सर व्हाट इज द कनेक्टिविटी? ये तो थोपा गया है सर, कैसे आखिरकार मान ले? मैंने कहा रुको एक मिनट, पहले थोपा गया कि नहीं थोपा गया वो तो जब तक अपन मिलाएंगे नहीं तू कैसे बता देगा, ठीक है ना। अब कनेक्टिविटी क्या है वो मिल जाएगी तो हो सकता है शायद तेरे को भी स्ट्राइक कर जाए। तो अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, राइट है, सर्कल का तीसरा पॉइंट सुनना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि आपको पता होना चाहिए कनेक्शन, ठीक है, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल फॉर्म, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अरे बच्चों वाला गेम है यार, कोई ऐसी बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या चीज सर, कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। देख, अपना सेंटर फॉर्म क्या था? हम कहते थे x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इस केस में हम लोग सेंटर क्या लेते थे? तो बताइए आप सब, सेंटर क्या लेते थे और रेडियस क्या लेते थे? ठीक है, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अपना सेंट्रल फॉर्म है, सेंट्रल फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात चलेगी तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0। यही है ना अपना? हाँ भाई, सेंटर क्या लेते थे बताइए? सेंटर क्या लेते थे इस केस में? ऊपर वाले क्वेश्चन, अब जब ये लिखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें सेंटर क्या है? इसमें सेंटर क्या है? a कॉमा b, और रेडियस क्या है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, रेडियस हमारे पास में r है। नहीं बेटा, उसमें देखना पड़ेगा, वो आप लास्ट के 10 लेक्चर देख लेना अनूप, ठीक है। इसमें सेंटर हो जाएगा a कॉमा b और रेडियस हो जाएगी r, ऐसा है ना। अभी सुनो, मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं खोल करके, एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा, माइनस का 2ax लिखा, माइनस का 2by लिखा, ठीक है, प्लस में a स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर लिखा और माइनस का r स्क्वायर बराबर 0 कर दिया। इसको खोल दिया मैंने, ठीक है, और इसके नीचे अपना वाला s सजा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में c बराबर 0। आपको कंपैरिजन आता है? कंपेयर करके बताइए कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, ठीक है ना, और c बराबर क्या होगा। फटाफट से बताना। मैंने दोनों को ओपन करके आपके सामने बिछा दिया है, आप बस मुझे बताने वाले हो, क्या बताने वाले हो कि आपके हिसाब से a किसके बराबर है। कंपैरिजन आता है ना, a किसके बराबर है, b किसके बराबर है और c किसके बराबर है। नहीं, a बराबर g नहीं है, बिल्कुल भी a बराबर g नहीं है। अगर आप सही में कंपैरिजन कर रहे हो तो a इक्वल टू 0, a इक्वल टू g नहीं आएगा, नहीं आएगा जी। ध्यान से सोचो, a किसके बराबर है, कंपैरिजन सही कर लेना आप। a इक्वल टू में भावेश सही कंपैरिजन कर रहा है, यमन ने भी सही कंपैरिजन कर दिया, देव भी बराबर खेल गया भाई, अजीत सही खेल गया, ठीक है, पूर्णिम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम अब बराबर आ गया ना अपना। सुप्रीत ने भी बिल्कुल बराबर जवाब दे दिया। तो सबको पता है अगर कंपैरिजन करना है सर इन दोनों में तो करना है सर, ये रहा ना सर, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट ये रहा,
ये और ये सेम होगा सर, अगर ये सेम है तो। अगर आपने कंपैरिजन किया तो सर यहां से साफ दिखता है, क्या यहां से दिखता है कंपैरिजन करते ही कि माइनस का 2a बराबर में 2g है। इसका मतलब a बराबर कितना हो गया, माइनस का g हो गया। यहां से कितना, माइनस का 2b, y का कोफिशिएंट माइनस 2b है, और यहाँ पे कितना है 2f है। सर तो 2 2 काटो ना, b बराबर माइनस f हो गया। c कहां से लाओगे सर, c बड़ा लंबा चौड़ा है सर। c बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। हाँ हो जाएगा, लेकिन सर a तो अपना अब माइनस g हो गया, तो g का स्क्वायर लिख दें। इसकी जगह पे माइनस माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी लिख देते हैं। हाँ अब क्या करना है, यहां से मैं एक बढ़िया काम कर रहा हूं कि आर स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं और यहां लिख लेते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या कहते हो आप? और रेडियस क्योंकि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव रेडियस थोड़ी ना होती है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस आ गई सर अपने पास में, फार्मूला आ गया अब अपने पास। इसका मतलब ये कि जिससे अब तक अपन कहते आए थे ना कि सेंटर जो था अभी तक अपन कह रहे थे ए कॉमा बी है, वो अपन गा सकते हैं सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, क्योंकि ए तो माइनस जी है सर। लिख सकते हैं अपना सेंटर ने क्या तकलीफ, सेंटर तो ये हो गया, सही है ना, सेंटर तो हो गया ये। और सर रेडियस ही है, रेडियस भी हो गई सर, कैसे रेडियस हो गई सर, जी और एफ की फॉर्म में। कैसे कि अगर भाई तो किसी ने दे दिया तो हम लिख देंगे सर रेडियस हो गई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बस हो गया ये क्वेश्चन, मैं तो बना सकता हूं सर, मेरे को आप दे दो। मैंने कहा क्या, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि चल तेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है ना, तो मेरे को बता सेंटर बताना, सेंटर एंड रेडियस ऑफ, है ना। मैं तेरे को क्वेश्चन देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। जल्दी से रेडियस और सेंटर बता, सेंटर बता, सेंटर तेरे को लगता है ना तेरे को आ गया, कैसे? उसने कहा सर मैं तो एक काम करूंगा, मैं तो कंपैरिजन आता है सर, मैं तो बाकी कुछ जानता नहीं, मैं तो कंपैरिजन कर दूंगा। मैंने कहा किससे करेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c से कंपैरिजन कर दूंगा सर मैं तो। मैंने कहा तू बता तो सही कि सर कंपेयर करता हूं तो 2g बराबर -2 माने g की वैल्यू -1 आ गई, और 2f बराबर -4 माने f की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू 3 आ गई। मैंने कहा उससे कि सर सेंटर उठा लो पहले तो आप। मैंने कहा क्या सेंटर है, सेंटर सर -g -f होता है, तो आंसर हो जाएगा 1,2। ठीक है चल बढ़िया। रेडियस बोल सर, रेडियस होती है सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो उससे क्या, तो जी का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, सही है ना, और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहां से सर अगर देखा था तो 4 5 5 में से 3 गया, √2 हो गई सर, √2 हो गई सर रेडियस। लो उठाइए, क्या कहते हो आप, ध्यान से देख लेना, ध्यान से, आपसे कहीं चोट ना हो जाए, चोट ना हो जाए कहीं आपसे। सर बात तो सही है, अच्छा इससे ऐसे करना है अपने को, सेंटर रेडियस पूछ सकता है सर ये तो, क्यों नहीं पूछ सकता। अब तक सेंटर रेडियस देके सर्कल पूछ रहा था, अब सर्कल देके सेंटर रेडियस पूछ रहे हैं, क्या गलती कर रहा है बेचारा। अच्छा ऐसा, हाँ स्तुति आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से, अभी तो बहुत अच्छे से खेल सकते बेटा तू, ठीक है। अच्छा बढ़िया है सर, तो अपने को तो बराबर है सर 1 का स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्योंकि आप तो चैंप हो गए ना, अब तो आप बता ही सकते हो, मेरे को जल्दी से बताओ, ठीक है ना। एक तो आप मेरे को जल्दी से बताने वाले हो सेंटर, आइयो ठीक है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9y प्लस का 2 बराबर 0। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ, आज आप बता दो, सेंटर और रेडियस बताओ, सेंटर और रेडियस। सर यूं बता दूंगा मैं, यूं, ठीक है, यूं बता दूंगा, यूं। हाँ भाई, पहली बात, ठीक है ना, एस लिख रहा हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये, ठीक है, तो लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, प्लस का 3y
प्लस का 2/3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लाना जरूरी है साहब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लाए तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के बगैर सेंटर नहीं गाते, ध्यान रख लेना। अब कंपैरिजन कर लेते हैं सर, हमारे वाले एस का और सर का एस का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में कितना c बराबर 0। लीजिए सर कंपैरिजन करते हैं। g की वैल्यू -1 आ रही है सर, g की वैल्यू -1 रही है। f की वैल्यू सर f की वैल्यू सर 3/2 आ रही है और c की वैल्यू 2/3 आ रही है। वेरी गुड। अब सेंटर बता, सेंटर सर, सेंटर मुझे लगता है कि सेंटर ठीक है ना, सेंटर सर हो जाएगा -e-f ना, तो -e-f होता है ना सर, तो हो जाएगा कितना 1, -3/2। पहले तो ये समझ लेते हैं अपन। हाँ अब रेडियस सोचते हैं जा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस के टाइम पे g का स्क्वायर माने 1 + 9/4 -2/3। हाँ तो ये अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 9/4 प्लस में 1/3। एलसीएम के बेताज बादशाह लोग जानते हैं कि एलसीएम हो गया 12 है ना, 12 के हिसाब से 27 और 3 के हिसाब से 4, 27 4 31 √31 डिवाइड बाई 2। ये रेडियस आ गई सर। हाँ ये क्वेश्चन बड़े धोखेबाज हैं, दिमाग एक्टिव रखना पड़ता है सर। बिल्कुल सही जवाब सर, मैं तो इसमें कन्वर्ट करना भूल गया था। सही है, चोट हो जाएगी चोट, ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, लोग अक्सर इस तरह की बातों के बाद में एक बात और कह देते हैं, उसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक मेरा नाम ख्याल है शायद हम लोगों ने यहां पर अपनी पहली बात रखी है, पहली बात। ठीक है ना, पहली बात, ये अपनी पहली बात है। अरे ये क्या, ये कौन सा सुंदर कलर आ गया। ठीक है, ये पहली बात है, पहली बात है। ठीक है, अब दूसरी बात आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है ना, नाउ ऑनवर्ड्स आगे से हम लोग इस बारे में बात करेंगे सर कि आपने कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 कह दिया तो हम समझ जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आगे से ये भी समझ जाएंगे कि इसका जो सेंटर है वो -g, -f है और इसकी जो रेडियस है सर सुंदर सी g² प्लस f² -c है। ओके, इस वजह से लोगों ने 3 बातें कही, क्योंकि रेडियस जो है आपने उन्हें g² प्लस f² -c बोल दी ना, तो लोगों के दिमाग में 3 बातें आई। लोगों ने कहा हो सकता है ना कि किसी दिन g² प्लस f², g² प्लस f का स्क्वायर -c जो है 0 हो जाए। हाँ अगर ऐसा हो गया तो रेडियस 0 हो जाएगी मेरे दोस्त। रेडियस के 0 होते ही आप इसे पॉइंट सर्कल बोल देना। क्या बोलोगे, पॉइंट सर्कल। अच्छा मतलब एक डॉट, हाँ ये भी एक सर्कल, मतलब रियल है। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज, लोगों को लगा कि g² प्लस f² -c अगर कल को नेगेटिव हो गया, सही है ना, तो अंडररूट में सर त्राइमम मच जाएगा। हाँ अंडररूट में नेगेटिव चलेगा नहीं, तो इसलिए ये एक इमेजिनरी सर्कल बोला जाता है कि फिर तो तेरी कल्पनाओं में रह गया सर्कल, इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है ना, एक बात। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर मान लो कोई नॉर्मल सर्कल आता है g² प्लस f² -c अगर पॉजिटिव हो जाता है 0 से बड़ा, तो इट इज अ नॉर्मल सर्कल। ठीक है, और इसे लोग रियल सर्कल बोलते हैं। अच्छा ये बात, ऐसा। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इट इज अ रियल सर्कल। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है अपना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल px² प्लस में दे रखा है 2 - q टाइम्स xy प्लस यहां पे दे रखा है 3y² माइनस में 6px प्लस में 30y प्लस में 30y के बाद दे रखा है प्लस में 6q = 0। 6q = 0 represents a circle, represent a circle, find p, q। हाँ भाई बताओ, आपकी बारी। ठीक है, फटाफट से फटाफट से फटाफट से, हमेशा ऐसे यूज करेंगे हम लोग मोस्टली, है ना। आप बताओ ये अगर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्या ख्याल है इस बारे में, पी और क्यू बताओ। हम्म
बता दो आज आप। हाँ भाई, बहुत आसान है, ऑब्वियस ही बात है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने आपको। आपको पता होना चाहिए इस समय पे इसकी शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 से मिलती है। ये अपने आप में रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। अगर a बराबर b बराबर a बराबर b हो, पहली चीज तो a बराबर, यहां पे a की वैल्यू p है, ठीक है, और b की वैल्यू 3 है, तो p बराबर 3 होना चाहिए। दूसरी बात, और साथ में h बराबर 0 होता है। h कौन है? 2 माइनस q बराबर 0, माने q की वैल्यू 2 आ गई। बात खत्म, क्वेश्चन फिनिश। अगले क्वेश्चन में दौड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा साधारण सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2ay प्लस में 2ay प्लस में a प्लस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये अगर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, फाइंड a बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो क्या होगा? ठीक है, अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो क्या होगा वो भी बता देते हैं अभी लोग। अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना, समझना समझना, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन बड़ी गजब है। आप में से सभी लोगों को अगर आपने इससे मैच कराया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0 से अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो g की वैल्यू आपको -1 दिखेगी, f की वैल्यू आपको में a दिखेगी a, और c की वैल्यू आपको दिखेगी a प्लस 3। अगर ये सचमुच में एक सर्कल है, ठीक है, इफ इट इज अ रियल सर्कल, सही है, अगर सचमुच में सर्कल है तो उस केस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होगा। जी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर है ना, और एफ का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस सी का मतलब हो जाएगा माइनस में ए प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। मैं यहां से कहता हूं ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस 2 ए प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। दो ब्रैकेट देखते दिमाग में भाला बाहर की ओर, माने फंक्शन बड़े से बड़ा यूनियन फंक्शन छोटे से छोटा, माने ए की वैल्यू नाचने लग गई है माइनस इंफिनिट से -1 यूनियन 2 से इंफिनिट। क्वेश्चन खत्म। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके, बिलीव मी, ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं अपने आप में। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, राइट है। आई थिंक ये वाली बात भी अपने को सबको पढ़ने में पकड़ने में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात भी सबको पकड़ने में तो आ ही गई होगी कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना। आई थिंक यहां तक की तो बात पकड़ में आई गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2 लैम्डा एक्स प्लस में दे रखा है 2 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। will not keep value of lambda keep integral value of lambda, integer value या integral value of lambda will not keep integral value of lambda, ठीक है, for not for radius more than 3, more than 3,
ठीक है, रेडियस नॉट फॉर मोर देन 3। ठीक है, लैम्डा की किस इंटीग्रल वैल्यू पर रेडियस इस सर्कल की 3 से ज्यादा नहीं आएगी? रेडियस 3 से ज्यादा नहीं आएगी, लैम्डा की कितनी इंटीग्रल वैल्यू है ना, या किस 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 उस पर। अब ये बड़ा गंदा क्वेश्चन है, इसको तो हवा ही नहीं लगेगी, क्या है ये? देखो देखो देखो, इतना समझ में आता है कि रेडियस 3 से ज्यादा नहीं चाहिए सर, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो पहला स्टेप जो है वो ये कि इसमें रेडियस जो है वो 3 या 3 से कम चलेगी, आपको जो बेसिक पकड़ में आना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, सबको यहां से देख करके ये मेरे को बताना है कि इसका सेंटर क्या है। अगर आपने मेरे को सेंटर बता दिया मेरा बहुत काम हो जाएगा। सेंटर बता दो आप तो देख करके कि सर सेंटर मेरे अकॉर्डिंगली है। अगर आपने, ठीक है ना, अगर आपने मेरे को बता दिया तो फिर अपन चलते हैं इस पे आगे। जल्दी से बता दो कि सेंटर क्या है इसके हिसाब से। हाँ भाई, सेंटर आपने बताया और मैं दौड़ा। सेंटर बताओ। नहीं, सेंटर -1 थोड़ी ना यार, इसका सेंटर कैसे बता दोगे इतनी जल्दी? हम माइनस का लैम्डा और लैम्डा -1 ऋषभ बोल रहा है, ठीक है। अजीत तू शायद थोड़ा चूक गया बेटा। सेंटर 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 -G-F होता है, तो जो भी G दिख रहा है उसका माइनस कर देना, ठीक है ना, माइनस लैम्डा और लैम्डा -1। वेरी गुड। देखो लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा बोलोगे तो G और F बोल रहे हो, सेंटर होता है -G-F। सेंटर पूछा मैंने आपसे G और F नहीं पूछा, तो ये गलती मत करना। ये बहुत बच्चों वाली गलती है और बहुत ही नॉनसेंस लगेगी आपको खुद को कि सर मैं तो आंसर देके भी बाहर हो गया। मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। अब ये देख करके तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि आपको, अच्छा हाँ सर -G 2GF से कंपेयर करा तो G तो आ गया लैम्डा, तो -G हो गया माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा सर लैम्डा -1। सही है, चलो ठीक है। अगर आपने ये दे दिया तो C की वैल्यू मैं आपको बताता हूं, C की वैल्यू -2 है। अच्छा, आपको पता होगा रेडियस होती है √G का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस लैम्डा का स्क्वायर। सही है, यहां से देखोगे तो लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, और फिर कितना C कितना है, -C की जगह प्लस का 2, और ये 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सर √ हटाओ सर। मैंने कहा ले हटा देते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 1 प्लस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, और ढंग से लिख देते हैं 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा, और यहां तो माइनस का 6 इज लेस देन 0। गंदा काम हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। क्या एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, इधर की तरफ 9 हो गया, इधर की तरफ हो गया लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 2 लैम्डा। अभी तक तो सही लग रहा है, ऐसे ऊपर से तो बिल्कुल सही लग रहा है। चलो कोई नहीं, यहां हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, यहां तक की बात होगी ना। अब इस पर दिमाग लगाते हैं यार, इसका करेंगे क्या। एक काम करते हैं, खाली जगह छोड़ते हैं, लैम्डा माइनस कुछ जगह, अच्छा कुछ जगह को थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक है। लैम्डा माइनस दूसरी बार कुछ जगह इज लेस देन इक्वल टू 0, इस कुछ जगह पे बाबा भर देगा। तो लैम्डा की वैल्यू बाबा ने बोली है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है सर, सही। अच्छा देखो, अब एक भर दें अपन, कितना 1 प्लस अंडर रूट 13/2, एक भर देते हैं 1 माइनस अंडर रूट 13/2। भाला सर फंक्शन की ओर है, लैम्डा फंसेगा इन प्यारी प्यारी वैल्यूज में। इतनी सुंदर वैल्यू दुनिया को आकर्षित करती है सर। ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 13/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 13/2। आकर्षण महसूस कर रहे हैं आप इसका? मैं बहुत कर रहा हूं। यहां पे अगर देखें 16 होता तो 4 हो जाता सर, 9 होता तो 3 हो जाता। मैंने ये कुछ, मैं तो इसको 3.6 ले लेता हूं। हाँ ले लो, चलो 3.6 ले ले। तो लैम्डा की वैल्यू सर मुझे जो दिख रही है 4.65, मतलब 2.3 दिख रही है सर। और अगर आपने इसे 3.6 ले लिया तो माइनस का 2.6/2 माइनस का 1.3 दिख रही है। माना लैम्डा की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अब आपको इंटीजर चाहिए सर, लैम्डा आपको इंटीजर चाहिए ना, मैं देता हूं आपको लैम्डा इंटीजर। कोई नहीं देगा, मैं दूंगा आपको। देखो आपको -1.3 से चलते हैं, तो पहला इंटीजर सर -1 हो गया। अगला इंटीजर सर बीच में 0 पड़ेगा, वो भी उठा लो, एक 1 उठा लो और एक 2 उठा लो। मुझे ऐसा लगता है सर आपके पास में 4 इंटीजर वैल्यूज होंगी। क्या कहते हो आप? 4 इंटीजर होंगी, 4 इंटीजर। सही बात है ना? कितने इंटीजर हो गए? 4 इंटीजर हो गए, 4। क्या आपने से किसी ने ध्यान दिया? 4 इंटीजर हो गए, 4। ठीक है, मेरा बिल्कुल एकदम करेक्ट है, मेरा आंसर एकदम झकास है। दोबारा सुन लेना, दोबारा से, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुन लेना। अरे ढक्कन कौन है भाई, पगला है क्या?
क्या करता है यार। ठीक है, अरे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या? क्या कर रहे हो बिना बात के? टाइम अपना टाइपिंग करके टाइम वेस्ट करो, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा देख, अब ये हो गया होगा। अच्छा देख, अपने को क्या करना, रेडियस इज लेस देन इक्वल टू 3, ढक्कन उड़ाया, स्क्वायर करा, सबको एक तरफ लेके यहां तक ले आया, 2 काट दिया, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करा, बाबा को बुला करके फैक्टर करा रही, फैक्टर फैक्टर करा के भाले चल गए, भाले चलाते ये वैल्यूज आ गई, अंडरूट 13 को 3.6 मान लिया, अपनी मस्ती है भाई। ठीक है, अब यहां से 4.6 बटा 2 2.3 हो गया, 1 माइनस माइनस का 2.6 बटा 2 माइनस का 1.3 हो गया। अपने को पता चल गया नंबर लाइन पे माइनस का 1.3 यहां पड़ेगा, उसके बाद अगला इंटीजर -1, उसका अगला 0, अगला 1, अगला 2, और उसके बाद आएगा 2.6 2.3। सही है, बस और क्या। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई है ना, है ना। अरे देव तेरे को नहीं बोल रहा, पीछे 5 और थे। ठीक है, उनको सबको एक साथ बता दिया कि भाई क्या गलती कर रहे हो, है ना, है ना, मस्त चीज। अच्छा, ठीक है, अगले ने क्वेश्चन में दिया है सेंटर, अरे सेंटर नहीं दिया। ठीक है, ये तो हमसे हो जाएगा। इफ 2 डायमीटर्स, मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूं, 2 में डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, कितने दे रखे हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, और दूसरा दे रखा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, एंड एरिया एरिया इज इक्वल टू दे रखा है 154 m स्क्वायर। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई एक्सपेक्ट कि बन जाएगा। क्या आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं, जल्दी बताओ, बता दो जल्दी से बता दो आप तो। क्या ये क्वेश्चन आप बना लोगे, ये क्वेश्चन आप बना लोगे, क्या ये क्वेश्चन बना लोगे? ठीक है, विल नॉट, सर अरे यार मैं हिंदी से इंग्लिश बना रहा था, पता नहीं क्या ही बन गया। सर्कल दिस, हाँ, यहां पे नॉट, 2 नॉट का कोई मतलब नहीं बनता, सही कह रहा है बच्चा। ठीक है, इसका नॉट हटा रहे हैं हम तो। ठीक है, सिर्फ विल छोड़ रहा हूं बस। अब ठीक है, बना लोगे, क्या करना है बताओ। अरे वेरी गुड, पूर्णिम ने तो भाई तबाही मचाई। ठीक है, पूर्णिम ने कहा हमने सर इसको और इसको, ठीक है, सॉल्व करके आपका x और y हमने निकाल के रख दिया 1,2 1,2 फिट बैठ गया क्या, 1,2 कहां बैठा, 2,1, अच्छा 2,1 है। ठीक है, कितना बना 2,1, ये बैठ गया भाई, 2,1 बैठ गया। और कई लोगों को लगता है कि सर पाई आर स्क्वायर बराबर में 154 है ही, और यहां हो जाएगा 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर 154, सर बचपन की यादें हमारी। और यहां हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, 22 से क्या 7 बार, सर आर की वैल्यू 7 आ गई सर, 7। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, चलो आगे अगला क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इमेज ऑफ सर्कल इन, सर्कल कौन सा, सर्कल 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 दे रखा है। फाइंड इमेज ऑफ सर्कल, क्या इमेज सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6x माइनस का 8y इक्वल टू 0 इन लाइन, और लाइन दे रखी है 3x प्लस में 4y प्लस 25। एक्सपेक्टेड है कि प्लस का 25 लिखा है इसने। ठीक है, हाँ प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड इमेज ऑफ सर्कल बताओ। इमेज ऑफ सर्कल विल बी सर्कल, भाई किसी लाइन के अंदर ऐसे चांद की तस्वीर चांद जैसी तो बनेगी, और तो और मैं तो कहता हूं इवन रेडियस भी सेम होगी, सेंटर डिफरेंट होगा, रेडियस तो सेम होगी। तो आपको मुझे बताना है इस सर्कल का सेंटर बताना है एक तो जल्दी से, ठीक है, और एक मुझे आपको जल्दी से इसकी रेडियस देनी है, मैं सिर्फ कॉपी करूंगा। सेंटर और रेडियस सही बताना है ना, सेंटर और रेडियस सही सही बता देना जल्दी से, और मैं आगे दौड़ूंगा आगे। सेंटर और रेडियस बताना। वाह क्या खेल रहे हो तुम लोग,
क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? सेंटर है 3,4 ना कि -3। मैंने जीएफ नहीं पूछे, सेंटर सही बोलना सीखो, -G-F लगाना सीखो, गलती मत किया करो बेटा। 3,4। रेडियस बोलो, रेडियस बोलो, रेडियस बोलो, रेडियस बोलो, रेडियस बोलो। अरे अंडरवुड में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर -0 बोले तो 5। इसकी रेडियस अगर 5 है तो इसकी रेडियस भी 5 होगी सर, बस सेंटर अलग हो जाएगा। ये सर सेंटर 3,4 है। ये वाली लाइन जो है 3x प्लस में 4y प्लस का 25 बराबर 0 है। आपको पता होनी चाहिए सर, अगर आपको सेंटर ये अगर a है और ये वाला अगर a डैश है तो सर जो a डैश होगा वो इमेज ऑफ 3,4 होगी। 3,4 की इमेज होगी किसमें? 3x प्लस 4y माइनस प्लस के 25 में। हाँ लेकिन सर इमेज कैसे निकालते थे? अरे सर इमेज कैसे निकालते थे? इमेज था सही, इमेज सीखा था सर, मैंने सीखा था, मैं भूल गया हूं सर। x-3 अपॉन y-4 अपॉन इस लाइन का 3 नीचे 4 इधर, नीचे यहां पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इमेज के टाइम पे -2 बाहर, और लाइन में 3-4 उठा के रख दिए, 3-4 उठा के लाइन में रख दिए, तो यहां हो जाएगा 9, सेटिस्फाई करवा रहा हूं है ना। यहां पे 4 रखा तो 16 प्लस 25। ओके, फिर ये हो गया सर 25 ही हो गया सर, 25 से सर कट करके 2 आ गया सर, ये 50 है ना, तो ये -4 हो गया, तो यहां हो जाएगा x-3/3 बराबर में -2, और यहां से हो जाएगा y-4/4 बराबर -2। ओह माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 4, तो x की वैल्यू होगी -12 प्लस का 3, x की वैल्यू होगी -9, y की वैल्यू होगी -16 प्लस का 4 माइनस का 12, तो पॉइंट आ गया -9, -12। बोलो सेंटर की जय। ठीक है, सेंटर तो आएगी अपना -9, -12। मेरा सेंटर -9, -12 आ रहा है, मेरा सेंटर -9, -12 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देख लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ओके, अब सेंटर आ गया, सेंटर आते ही आपको सर्कल चाहिए। सर्कल याद है ना किसी को? सेंटर पता हो तो सर्कल याद है, भूल गए? x प्लस 9 का होल स्क्वायर, y प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर में रेडियस का स्क्वायर। याद है ना? सेंटर डालो इसमें, x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, याद है ना? इस गुण में रेडियस कितनी बेटा? 5, बस 5 का स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक आ गया? अरे -9 -12 है, फिर खुद ही अपनी तरफ से लिख करके काट दिया, वाह। मैं सिर्फ उन्हीं जगह पे स्पीड बनाऊंगा जो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में कहीं मैंने किया, मैंने बहुत तबीयत से पढ़ा है, जहां मैंने कुछ भी नहीं काटा, उसमें कुछ भी नहीं काटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगता है हमने 50 प्लस करे होंगे, सब मिला करके 50 सुपर क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो यार वहां तो मेरा बनता है ना थोड़ा बहुत, तो है ना लास्ट चैप की, भाई सर अपन ने उधर इतनी मेहनत करी है तो यहां तो अपन स्पीड अप कर लें भाई। ठीक है, हाँ क्योंकि ये काम की चीज है ये। ठीक है, इन द लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है ना, ये क्या है? ठीक है, टचिंग। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिसेस एंड लाइन। कौन सी? 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, हाँ भाई, अगर बाय द वे इसकी बात करना है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये पॉजिटिव है और x और y दोनों के कोऑर्डिनेट, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। जब x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करता हुआ जाती है लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट कट करेगी लाइन। ठीक है ना, इसका मतलब अगर आपने लाइन की इक्वेशन बनाई ना तो वो ये बनेगी। वैसे आप नीट डायग्राम से बना सकते हैं, मतलब क्लीन डायग्राम, कोई मुश्किल बात नहीं, वो बनाना आता है आपको। कितने ऐसे सर्कल हैं जो कि इस लाइन को और सर्कल को, मतलब इस लाइन को और कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को टच करेंगे?
ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाएं, बस कृपया करके बस सिर्फ मिला लेना है ना कि एक तो सर सर्कल मुझे यहां दिख रहा है, एक सर्कल यहां दिख रहा है सर मेरे को, और सर आपको क्या चाहिए, ये लाइन और इसको टच करता हुआ, हाँ ये तो ना कमाल का है, ठीक है ना। अगर आप इसको समझे ना, ऐसा ऐसा, और ये एक्सिस भी, ठीक है, एक्सिस भी ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है। एक और सर्कल दिखा रहा हूं, जल्दी से देखना, सिर्फ नंबर और सर्कल पूछें कहां कहां होंगे, सिर्फ अपना दिमाग ही तो लगाना है, ठीक है। तो एक सर्कल यहां पे बनेगा ऐसा मोटू सा, ठीक है, एक सर्कल यहां बनेगा, एक सर्कल यहां बन गया जिसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करा है और लाइन को भी टच करा है। एक सर्कल और दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, एक सर्कल और दिखा रहा हूं आपको, ये भी उठा लो आप, ठीक है, ये भी एक सर्कल बनेगा, तो तीन तो यहां दिख गए, और क्या, इस लाइन को और कोऑर्डिनेट एक्सिस को, सर ये वाला चलेगा क्या, सर लाइन को और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है सर, हाँ या ना, लाइन को और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है सर, चार बन गए, चार, और कुछ हो तो, चार ही है, चिंता मत करो, 4 सर्कल्स पॉसिबल, ठीक है, बस इतना ही बताना था आपको, ठीक है। अब मुझे भी भूख लग रही है, मैं भी जा रहा हूं, ठीक है। बस मैं आपको काम बता देता हूं, एक हम लोगों ने आपके उस पर चढ़ा दिया होगा वैसे तो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं क्या, हमने सर्कल की सलोनी की एक्सरसाइज चढ़ाई है, एग्जाम्पल है ना 17, तो वो आपके उसमें है, तो मतलब आपके उसमें 36 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो चार अपन जो भी बहुत ही बकवास वाले लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना उनको हटा देंगे, जैसे कुछ एक क्वेश्चन होते हैं तो मतलब पापी प्रश्न है, वो किसी काम के नहीं है, एकदम निकम्मे क्वेश्चन, जानबूझ करके जगह घेरने वाले, ठीक है ना। मैं ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूंगा, है ना, तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो बस सिर्फ काम काम के क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस हो गए अपने नोट्स में भी ले लेंगे, तो पहले एक बार नोट्स पहले खत्म करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने इसमें 34 क्वेश्चन है, तो अपन मान लेते हैं 30 क्वेश्चन होंगे, 4 तो फर्जी हैं, जैसे लास्ट वाले 4-5 क्वेश्चन तो वो पापी प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, अति प्राचीन काल के प्रश्न है, वैसे क्वेश्चन न पूछे गए न पूछे जाएंगे, ना कोई लेना ना देना, दिखने में थोड़ा मुश्किल है ना। आयुष तुम बोलोगे नहीं तो मैं सुनूंगा कैसे। स्ट्रेट लाइन पूरी एसडब्ल्यू में जा चुका है, स्ट्रेट लाइन पूरी है ना एसडब्ल्यू में, ठीक है। डिस्कशन करेंगे अपन।